बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। मैं हाफिज़ मोहम्मद काशिफ और आप देख रहे हैं मेरा चैनल टेक्निकल इन्फॉर्मेशन पोर्टल। फ्रेंड्स, कुछ बातें ऐसी होती हैं जिनसे ज़िंदगी बदल जाती है, चेंज हो जाती है। और कुछ एक्सपीरियंसेस ऐसे होते हैं जिनसे आप सबक अगर सीखे हैं तो आपका लाखों का, करोड़ों का नुकसान होने से बच जाता है। तो आज की वीडियो भी इसी हवाले से बहुत कीमती है। अगर इनमें आप कुछ पॉइंट्स नोट कर लेंगे और इनके ऊपर अमल करेंगे तो मैं दावे से कहता हूँ कि टैक्स की फील्ड में अगर आप अपनी टैक्स रिटर्न फाइल करते हैं, ये करवाते हैं, तो आप कभी नुकसान नहीं उठाएँगे, आपको कभी टैक्स नोटिसेस नहीं आएँगे। टैक्स नोटिसेस आएँगे भी सही तो आपको परेशानी नहीं होगी। लास्ट वीडियो मैंने इसी हवाले से एक बनाई थी कि नोटिस 5 सालों के बाद हमें क्यों मिलता है? जब हम प्रिपेयर ही नहीं होते, हम सब कुछ भुला बैठे होते हैं, तो तब हमें नोटिस मिलता है। तो उसकी वजह क्या है कि एफबीआर 5 सालों के बाद नोटिस हमें क्यों भेजता है? लास्ट वीडियो में मैंने बताया था कि एफबीआर के पास एम्प्लॉइज़ इतने नहीं हैं, जितने कि टैक्स पेयर्स हैं। पाकिस्तान में लोग हैं जो टैक्स रिटर्न फाइल करते हैं, उनके टैक्स रिटर्न्स को चेक कर सकें। 5 सालों के बाद इसलिए भेजते हैं कि एफबीआर 5 सालों के बाद नोटिस नहीं भेज सकता। उसके इख्तियार में नहीं होता कि 5 साल गुजर जाएँ तो उससे पिछले साल की टैक्स रिटर्न उठाकर आपसे उसके हवाले से सवाल जवाब कर सके। एक सूरत में कर सकता है, वो ये है कि अगर अंडर डिस्कशन हो कोई टॉपिक या कोई टैक्स ईयर, तो उसके ऊपर 5 सालों के बाद भी आपसे सवाल जवाब कर सकता है। फॉर एग्जाम्पल, मैंने आपको एग्जाम्पल के तौर पे बताया था कि 2018 की टैक्स रिटर्न का नोटिस अगर आज आपको भेज देता है, तो वो अंडर डिस्कशन आ जाएगा। अब उसको 6 साल हो जाते हैं, 7 साल हो जाते हैं, 8 साल हो जाते हैं, उसके ऊपर डिस्कशन चल रही है, उसके ऊपर नोटिस निकल चुका है, सवाल जवाब चल रहे हैं, तो उसको एफबीआर पूछ सकता है 5 सालों के बाद भी। तो एफबीआर के पास टाइम कम होता है, मैन पावर भी कम है, इसीलिए वो कोशिश ये करता है 5 साल पिछले आपका गोशवारा उठा के, टैक्स रिटर्न उठा के उसके ऊपर सवाल जवाब कर दे, अगर उसके ऊपर बनते हैं तो। इस वजह से 5 सालों के बाद आपको नोटिसेस भेजता है। अब उससे बचने का क्या तरीका है कि आप अपनी टैक्स रिटर्न ठीक फाइल करें। अगर आपको पता नहीं है तो अच्छे कंसल्टेंट ढूंढ कर अपनी टैक्स रिटर्न फाइल करवाएं। और इसके साथ साथ बहुत इंपॉर्टेंट बात यह है, अगर आप इसको नोट कर लें तो आप कभी मार नहीं खाएंगे, वो ये है कि आप एक्चुअल डाटा दें और उस डाटे का एविडेंस और प्रूफ अपने सॉफ्ट फॉर्म में और हार्ड फॉर्म में अपने पास रखें। ये नहीं है कि आप अपने एसेट ज़्यादा लिखवा दें, इनकम ज़्यादा लिखवा दें या कम लिखवा दें, कुछ इस तरह का ना करें। अगर आपके ऊपर टैक्स बनता है तो आपकी प्राइम रिस्पॉन्सिबिलिटी है कि आप उसके ऊपर टैक्स भी पे करें। कुछ लोग तो ऐसा होते हैं कि टैक्स भी नहीं बनता, उनको आगे कभी इनकम का कोई सोर्स भी नहीं होता, खामखा ही अपने एसेट ज़्यादा लिखवा देते हैं ताकि कल को हमारे काम में मुख्तलिफ लॉजिक्स अपनाई हुई होती हैं। और बहुत सारे मैंने अपने क्लाइंट्स जो मेरे पास आते हैं, मैंने देखे हैं कि वो इसके ऊपर बहुत नुकसान उठाते हैं, क्योंकि एफबीआर के पास पावर्स बहुत सारी हैं। क्योंकि आपका वास्ता अभी नहीं पड़ा या आपको उस तरह के नोटिसेस नहीं आए, इसीलिए आप उसको हल्का लेते हैं, आप फेक इंफॉर्मेशन पुट करवा देते हैं या कर देते हैं। तो इस तरह आप बिल्कुल ना करें, नुकसान है। ना आप कम लिखवाएं अपने असासे, ना ज़्यादा लिखवाएं, जो एक्चुअल है वो लिखवाएं। और जो आपके असासे हैं उनकी डॉक्यूमेंट्री प्रूफ अपने पास रखें। जो आपकी इनकम है उसका आप डॉक्यूमेंट्री प्रूफ भी अपने पास रखें, चाहे सही है तो उसका भी आपको एविडेंस अपने पास रखना लाजमी है। इसी तरह कोई भी आप टैक्स रिटर्न में चीज़ लिखवाते हैं तो उसके पास उसके अगेंस्ट आपके पास प्रूफ हो, कोई गिफ्ट है, कोई रेमिटेंस आ रही है, तो आप क्लाइंट से यानी कि अपने कंसल्टेंट से पूछें। कंसल्टेंट का खुद भी काम है कि अपने क्लाइंट्स को बताए कि इसका एविडेंस अपने पास सॉफ्ट एंड हार्ड फॉर्म में रखें। अगर 5 सालों के बाद अगर कोई नोटिस आता है तो आपकी जो इन्फॉर्मेशन पुट होगी उसका रिकॉर्ड आपके पास पड़ा होगा, आपको परेशानी नहीं होगी। जब आप एक्चुअल नहीं लिखवाते, अपना एविडेंस नहीं रखते साथ, फिर क्या होता है, आपका ऑडिट खुल जाता है, सवाल जवाब उठते हैं तो वो ऑडिट ओपन हो जाता है। ऑडिट में आपका रिकॉर्ड चेक होता है और जब चेक होता है तो उसके ऊपर अगर आपने ज्यादा एसेट्स लिखवाए होते हैं या प्रूफ नहीं कर पाते, सही भी लिखवाए होते हैं तो प्रूफ नहीं कर पाते क्योंकि आपने रिकॉर्ड नहीं रखा होता, तब भी आपको परेशानी होती है। वो आपका जो एसेट्स है ऊपर इनकम कंसीडर हो जाते हैं और उसी हिसाब से आपको टैक्स पे करना पड़ जाता है। और कई हमने अपने जो इस एक्सपीरियंस में हमने देखे हैं क्लाइंट्स को जो बेकसूर होते हैं, थोड़ी सी लापरवाही की वजह से इसको हमको सीरियस नहीं लेते, तो इस वजह से अपना ऑडिट ओपन करवा लेते हैं और राइट्स पर होने के बावजूद एविडेंस ना होने की वजह से वो पेनल्टी पे करते हैं, टैक्स पे करते हैं। उनको बहुत सारी परेशानियों की वजह सामना आता है, टैक्स कंसल्टेंट्स को अलहदा फी पे करनी पड़ती है और पेनल्टी अलहदा पे करनी पड़ती है, मेंटली डिस्टर्बेंस अलहदा होती है, रिप्यूट खराब अलहदा होती है, टाइम अलहदा कंज्यूम होता है। और इसके अलावा और भी बहुत सारे मसाइल होते हैं। जब आप एक एक्स्ट्रा एक्टिविटी आ जाती है जिसके ऊपर आपकी इन्वेस्टमेंट या पेनल्टी के तौर पे हो रही होती है या पैसा लग रहा होता है, आपका बजट डिस्टर्ब होता है, आपके टारगेट अचीव नहीं होते, आपके एक्सपेंस मीट नहीं होते, ये सारे मसाइल होते हैं जब ऑडिट ओपन होता है। तो फिर पुराना डाटा भी आपको नहीं मिलता। फिर आप कहते हैं कि हमारा बिजनेस क्या था, उस टाइम कौन असिस्टेंट था, कौन इस चीज़ को डील कर रहा था, बिजनेस को रिकॉर्ड किसके पास था, ये क्यों नहीं मिल रहा, फलां क्यों नहीं मिल रहा, परेशानी होती है। यानी कि आपका फोकस आपका जो बिजनेस है, ऑब्जेक्टिव्स है, उससे हट के आपको इन चीज़ों के में लग जाता है जिसके ऊपर नहीं लगना चाहिए।
क्योंकि आपने या तो थोड़े पैसे बचाए होते हैं, या लापरवाही की होती है, या एविडेंस नहीं रखे होते, या आपने इस तरह की मिस्टेक्स की होती हैं। तो एक मेरा ये भी मशवरा है जो कि मैं हमेशा देता रहता हूँ, दो चीज़ों में आपने कभी भी बचत नहीं करनी, कंप्रोमाइज़ नहीं करना। एक तो यह है कि अपने सेहत के मामलात में, लाइफ के मामलात में आपने, अगर आपको कोई मसला है तो अच्छे डॉक्टर के पास जाएं, और फाइनेंशियली मैटर्स में अगर आपका पैसों का कोई मसला है तो अच्छे कंसल्टेंट के पास जाएं, बजाय इसके कि आप रिस्क लें, लापरवाही करें। ऐसा कभी ना करें, क्योंकि हो सकता है शुरू के थोड़े से पैसे बचाने से आपके बहुत ज़्यादा पैसे लग जाएं, और अक्सर ये होता है। बल्कि हम जितने भी केसेस हमारे पास आते हैं, मेन वजह यही होती है। और जो केस हेल्थ की वजह से डिस्टर्ब होते हैं, उनकी भी मेन वजह यही होती है, लापरवाही, या आपने स्टार्ट में कुछ पैसा बचाया होता है, टाइमली जो आपकी जो डिजीज़ है उसको डायग्नोज नहीं करवाते, तो ये मसाइल आते हैं। तो मैं ये बात कर रहा था कि जब आपका ऑडिट ओपन हो जाता है, उसके फिर बहुत सारे ड्रॉबैक्स होते हैं। सबसे पहला ड्रॉबैक ये है कि आपका बजट डिस्टर्ब हो जाता है। बजट, आपका बिजनेस क्या था, ऑब्जेक्टिव क्या था, सैलरी है आपकी, आप इंडिविजुअल हैं, तब भी आपकी सैलरी एक प्लान होती है कि इतने दूध वाले को देने हैं, इतनी ट्यूशन फीस में देने हैं, इतने सेव करने हैं, इतने कमेटी में देने हैं। हर बंदे का अपना प्लान होता है। तो उसके अलावा जब एक एक्सपेंस आ जाता है, जब डिस्टर्बेंस होती है, बजट आपका डिस्टर्ब हो जाता है, नंबर 2 आपके एक्सपेंस मीट नहीं हो रहे होते हैं, नंबर 3 आपका टाइम एक्स्ट्रा लग रहा होता है आपका ऑब्जेक्टिव को छोड़कर। अगर आपका कोई बिजनेस है, उसके एक ऑब्जेक्टिव्स हैं, उसको अचीव करना है, आपने टाइम देना है, मार्केटिंग को टाइम देना है, आपकी की पोजीशन क्या है उसका एक टाइम है, तो आपने उन चीज़ों के ऊपर टाइम देना है। अगर आप किसी भी बिजनेस में फाइनेंस को डील कर रहे हैं, अकाउंट्स को डील कर रहे हैं, आपके डे टू डे मैटर्स हैं, रिपोर्ट्स हैं, तो उनके अलावा आपको ये ऑडिट भी देखना पड़ता है। तो ऑडिट की बहुत ही है कॉम्प्लिकेटेड फिर वर्किंग हो जाती है, जब पुराना डाटा आपसे मांगा जाता है। तो इस वजह से आप टाइमली अपना वर्क करें, और रिकॉर्ड कीपिंग अच्छी करें। रिकॉर्ड कीपिंग मस्ट है, एविडेंस मस्ट है। उसमें अगर आप गुंजाइश छोड़ेंगे तो आप परेशान होंगे। चाहे आपका एक्चुअल भी डाटा लिखवा रहे हैं, रिकॉर्ड कीपिंग आपकी बहुत अच्छी होनी चाहिए। एविडेंस आपकी सपोर्टिंग अच्छी होनी चाहिए, हार्ड फॉर्म में भी होनी चाहिए और सॉफ्ट फॉर्म में भी होनी चाहिए। तो कहीं भी आप हैं, फॉरन गए हुए हैं, आपको नोटिस आ गया, तो आपके पास ये डाटा मौजूद हो, एक्सेस में हो आपके, फौरन आप उसको कंसल्टेंट को दें और अपना रिप्लाई लिख के अपना नोटिस को क्लियर करें। क्योंकि आपकी जो राइट बात है उसके ऊपर भी क्वेश्चन हो सकता है, आपके पास एविडेंस होगा तो आप उससे फौरन ही निजात हासिल कर लेंगे, अदरवाइज आप मसाइल के शिकार हो जाएंगे। तो टाइम भी डिस्टर्ब होता है, आपके टारगेट्स, आपके ऑब्जेक्टिव डिस्टर्ब होते हैं, आपके एक्सपेंसेस मीट नहीं होते, बजट को कट लग जाता है। बजट आपका एक चीज का होता है, उसको कट लग जाता है, दूसरी चीज में ऑडिट वाली साइड पे चला जाता है आपका मेन बजट। तो इसके साथ साथ आपको एक्स्ट्रा वर्किंग भी करनी पड़ती है। इस हवाले से टाइम भी अलग देना पड़ता है, मसाइल और टेंशन अलग आती हैं। उम्मीद करता हूँ आपको मेरी बात समझ आ गई होगी कि आपने जब भी अपनी टैक्स रिटर्न फाइल करनी है, उससे घबराना नहीं है। टैक्स रिटर्न के फायदे हैं, अक्सर लोग ये भी पूछते हैं कि टैक्स के फायदे हैं या नुकसान हैं। टैक्स के फायदे ही फायदे हैं, लेकिन नुकसान होते हैं तो अपनी लापरवाही, गलत इंफॉर्मेशन देना और एविडेंस को ना रखना, इन्हीं वजूहत के ऊपर होते हैं। अगर इन वजूहत को आप कंट्रोल कर लेते हैं तो टैक्स के फायदे ही फायदे हैं। और फायदे भी ये आपका एक्सपर्ट जो होता है, कंसल्टेंट ही जानता है कि कहाँ आपको फायदा कानूनी तौर पे मिल सकता है, कहाँ पे आपको नहीं मिल सकता, कौन सी चीज़ एग्जाम्प्ट है, कौन सा टैक्स रिफंड हो सकता है, कौन सा नहीं हो सकता। तो आप अच्छा कंसल्टेंट यूज करें, एक्चुअल इन्फॉर्मेशन दें, रिकॉर्ड कीपिंग अच्छी करें, डाटा को एविडेंसेस अपने सेव रखें हर वक्त। 5 सालों के अभी से अगर आपने नहीं किया, एविडेंस कलेक्ट कर लें, सेव कर लें। उम्मीद करता हूँ आपको मेरी वीडियो पसंद आई होगी। अगर पसंद आई हो तो मेरे चैनल टेक्निकल इन्फॉर्मेशन पोर्टल को सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा। इसी के साथ ही हाफिज मोहम्मद काशिफ को इजाजत दीजिएगा। नेक्स्ट वीडियो तक के लिए अल्लाह हाफिज।